नमस्कार साथियों, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि आप किसी भी देश में रहते होंगे, खास तौर से गल्फ देशों में, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत वगैरह में। जी हाँ, हम बात करेंगे टिकट से रिलेटेड। अगर आप पहली बार जा रहे हैं या फिर वहाँ से रिटर्न आ रहे हैं या फिर जा भी रहे हैं, तो आपका टिकट का क्या मैटर होता है भाई, क्योंकि आप जॉब से संबंधित जाते हैं। हम जॉब के रिलेटेड लोग हैं, उनसे आपसे बात करेंगे कि आप जिस ऑफिस से जा रहे हैं वहाँ से पहली बार जाते हैं तो आपका एक एग्रीमेंट होता है, फिर आप वहाँ जाते हैं तो आपका एक दूसरा एग्रीमेंट होता है। तो हम टिकट की बात करेंगे कि कंपनियाँ, आप यकीन करो कि आपके एग्रीमेंट में ये लिखा होने के बावजूद आपको कंपनियाँ टिकट का पैसा नहीं देती हैं। इससे रिलेटेड हम पूरी डिटेल से बात करें। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं 5 मिनट का, तो यकीन मानो कि आपका टिकट का सिस्टम, इसमें आपका रास्ता है वो खुल जाएगा। पूरी हम डिटेल से बात कर लेंगे, क्योंकि कंपनी आपको गल्फ में अगर आप जॉब करते हैं तो टिकट का पैसा नहीं देती है। क्या कानून बना हुआ है टिकट से रिलेटेड, लेबर लॉ क्या बोलता है, सभी देशों की हम बात करेंगे। आपको बता दूं किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए टिकट से संबंधित। आपको कंपनी से टिकट कैसे ले सकते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। कंपनी अगर टिकट नहीं दे या पैसे नहीं दे तो इसका कानूनी उपाय क्या है। इस 5 टॉपिक के माध्यम से मैं पूरी डिटेल से आपको बता दूंगा कि टिकट आपको किस तरह से मिल सकती है, क्योंकि आपके एग्रीमेंट में लिखा होने के बावजूद आपको कंपनी आने जाने का टिकट नहीं देती है। पूरी डिटेल से वीडियो देखिएगा। अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर ले। देखिए, टिकट लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। आपको कंपनी टिकट दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। ये सब मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ आपके एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका एग्रीमेंट, आप इंडिया से जा रहे हैं किसी ऑफिस के थ्रू, आप जब आपका इंटरव्यू होता है तब आपका एग्रीमेंट होता है, उसमें भी ये सब बातें लिखी होती हैं। उसके बाद में ऑफिस वाले जाने से पहले आपके ऊपर साइन करवा लेते हैं, ऑफर लेटर देते हैं, उसमें भी ये बातें सब कुछ लिखी होती हैं। उसके बाद अगर आप दुबई में आप वहाँ पहुँच जाते हैं, मान लो किसी भी देश में पहुँच जाते हैं, गल्फ देशों में, वहाँ पे जाने के बाद आपका वर्क परमिट वीज़ा है जो यहाँ से 3 महीने का अलग अलग टाइम का होता है, वो वहाँ आपके पासपोर्ट में स्टंप होता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो उसमें फिर क्या होता है, कंपनी आपसे एक ओरिजिनल एग्रीमेंट पे साइन करवाती है। उसी एग्रीमेंट को आपका मेडिकल, इंश्योरेंस वगैरह सब डॉक्यूमेंट वहाँ के सबमिट होते हैं श्रम मंत्रालय में, फिर आपका वीज़ा लगता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बातें हैं कि जो एग्रीमेंट कंपनी आपका वहाँ साइन करवा रही है और इंडिया में आप साइन करवा के जा रहे हैं, वो एग्रीमेंट में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक नकली भी हो सकता है, एक असली भी हो सकता है। नकली में अलग कंडीशन होती हैं, ठीक है जी, और ओरिजिनल में वहाँ के लेबर लॉ के हिसाब से कंडीशन होती हैं कि वो उनको लिख के आपका साइन होना जरूरी है। वो तब तक नहीं होगा ओरिजिनल एग्रीमेंट पे साइन, तो तब तक आपका वीज़ा नहीं लग सकता। वो कंपनियों की मजबूरी होती है और यहाँ से अलग एग्रीमेंट पे आपसे साइन करवा लिए जाते हैं। तो आपको इसमें ये देखना है, एग्रीमेंट पे जब साइन हो तो उसकी आप कॉपी आपके पास रख सकते हैं, और वो कॉपी आप सेफ रखनी होती है। आपको PDF में डाल दो, आजकल तो भैया बहुत ऑप्शन है, आप ईमेल में भी रख सकते हैं। और उसमें साफ साफ ये बातें, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है, सब पूरा प्रोसेस उसमें दिया होता है। छुट्टी का, लेन देन, टिकट का, टिकट आपको किस तरह से कंपनी देगी, 1 साल से आने जाने की देगी या एक टाइम की टिकट देगी या दोनों तरफ की टिकट देगी, उसमें ये सब बातें लिखी होती है। अगर दुबई की बात कर ले तो 2 फरवरी 2022 को ये कानून लागू हो गया है। जी हाँ, अगर दुबई की बात करें, यूएई की बात करें, वार्षिक अगर 1 साल से छुट्टी देती है तो कंपनी को टिकट भी साथ में देनी होगी। ये जिम्मेदारी आपकी कंपनी का, आपका नियोक्ता, आपका रिस्पॉन्सर, ठेकेदार कोई भी हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये आपके एग्रीमेंट में मेंशन की हुई बातें होती हैं। जी हाँ, अब टिकट की बात कर लेते हैं। टिकट देखिए, उसमें एग्रीमेंट में ये भी आप देख सकते हैं कि आपको एक तो टिकट का भत्ता मिलेगा। भत्ता होता है ना कि भाई राउंड फिगर आपको 1 साल से 10,000 कंपनी दे देगी। अब टिकट वो 8,000 में आ रही है, 15,000 में, वो आपका लगेगा। या फिर एक ये होता है कि कंपनी टिकट प्रोवाइड देगी, तो कम उस टाइम अगर आप छुट्टी आ रहे हैं, कंपनी की टिकट चाहे 20,000 की आओ या 18,000 की आओ या 10,000 की आओ, वो उसको टिकट ही देनी होगी। या फिर भत्ता का मतलब ये होता है कि भाई 1 साल से कंपनी आप छुट्टी आ रहे हैं तो कंपनी आपको 1 महीने की तनख्वाह के साथ में आपकी जो भी भत्ता लिखा है, अब टिकट का भत्ता उन्होंने फाइनल कर रखा है, भाई एक कैंडिडेट को हम 10,000 देने, 8,000 देने, तो वो आपको पकड़ा देते हैं। वो टिकट ज़्यादा की आती है तो आपकी जेब से लगेंगे, कम आती है तो आपको बच जाते हैं। ये बातें हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, भाई कंपनी आपको टिकट नहीं दे तो आप कैसे प्राप्त कर रहे हैं कंपनी से टिकट। कंपनी पहली बात तो अपने आप आपको टिकट दे देती है, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से उनको देना होता है। दूसरी बात भाई, अगर कंपनी टिकट नहीं दे तो आप टिकट मांग सकते हैं एग्रीमेंट के हिसाब से। आप उनको एग्रीमेंट के हिसाब से माइंड में थोड़ा रियलाइज करवाइए कि देखिए सर एग्रीमेंट में लिखा है, आप टिकट दीजिए, तो वो आपको टिकट दे देते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है व्हाइट कॉलर जॉब का, तो कोई टेंशन नहीं है, ये शर्ट व्हाइट है भाई। व्हाइट का मतलब होता है ऑफिशियल जॉब।
और ब्लू कॉलर जॉब होता है आप जो लेबर कैटेगरी के, कंस्ट्रक्शन का, ये जो काम करते हैं ना, मजदूरी वाला काम, इसमें सबसे बड़ी देखिए, आपकी तो वैसे ही तनख्वाह कम है, आपकी तो ऐसे ही वैसी की तैसी हुई पड़ी है, और कंपनी आपकी सबसे ज़्यादा करती है, क्योंकि मारा जाता उसी को है जो या तो डर के बैठता है या उसको पता नहीं होता है। जो हेकड़ी करता है, जो जिसको पता होता है, उसके सामने तो कंपनी कैसे कुछ नहीं बोलती। कंपनी भी वीज़ा लगा के पासपोर्ट उसकी जेब में डाल देती है, ले भाई पासपोर्ट तू रख, तुझे ये देंगे, तुझे वो देंगे। 1 साल से बिना कहे उसको छुट्टी दे देते हैं, टिकट दे देते हैं, उसका पैसा दे देते हैं, बंदा आराम से छुट्टी काट के वापस चला जाता है, क्योंकि उसको पावर है। उस पावर का मतलब क्या है, उसको पता है, कानून का पता है, उसको पता है कि ये इसके साथ अपने ये करेंगे तो ये अपने को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ये आप लोगों के साथ तो मजदूरी टाइप का काम करते हैं, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं, मान लो कंपनी आपको टिकट नहीं दे, मना कर दिया जी हम तो टिकट नहीं देने वाले। देखिए, तो आपको थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार होना पड़ेगा। आपको पहले बात तो आप उनको थोड़ा रिमाइंड करो, हाथाजोड़ी करिए कि सर टिकट दीजिए, अग्रीमेंट दिखा सकते हैं कि ये देखिए सर अग्रीमेंट में लिखा है आप टिकट दीजिए। फिर नहीं दे तो भाई आपको भी, आपके पास भी पावर होना चाहिए। पावर तो कानून सबके बराबर है यार। मैं मान लो पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे हो सकता है थोड़ा ज़्यादा नॉलेज हो, आप कम पढ़े लिखे तो कम नॉलेज हो, लेकिन कम से कम दूसरों से सीख तो सकते हैं ना। अब मैं बोल रहा हूँ, आप आराम से कंपनी को धमकी दे सकते हैं। धमकी किस तरह की होगी, आप उनको बोलिए कि सर अग्रीमेंट में टिकट का पैसा लिखा है, टिकट कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, इतने टाइम के बाद में टिकट नहीं देंगे तो मैं लेबर कोर्ट में आपकी शिकायत करूंगा। समझ रहे हैं बात को, ये ऑप्शन आपके पास है। आप उसको लेबर कोर्ट में भी उनके खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं, यानी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कंपनी को टिकट देनी पड़ेगी अगर अग्रीमेंट में ये बातें सब लिखी हैं, लेकिन आपको तो ये नहीं पता कि अग्रीमेंट में लिखा क्या है। सच्चाई की बात ये है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, सावधानी बरतें। सबसे कम लोग ऐसी वीडियो देखते हैं, क्योंकि आपको तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। आपके तो पिछवाड़े में पड़ती है ना, तब समझ में आता है आपको, तब जाके कुछ न कुछ आप इधर उधर जैसे मेरे जैसे लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं। तो बस ये है, कुछ बातें एक्स्ट्रा नॉलेज होना ज़रूरी है। सावधानी बरतें, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।